सभी लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन करेंगे और सभी लोग अपनी डायरी पेन के साथ में इस ट्रेनिंग में बैठेंगे। डायरी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम लोग एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बट कुछ अभी भी ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो काफी बाकी हैं और जो हमें मार्केट में आने वाले हैं, और उनके बारे में आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो ऑन करेंगे और डायरी पेन के साथ बैठेंगे और लिखेंगे, और लिखेंगे तभी हम लोग सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो अभी भी ऑफ है, बट अपना वीडियो फटाफट ऑन करिए। ओके, क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत सारे वीडियो ऑन हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों का वीडियो अभी ऑन होने वाला है। तो हमने उस सेशन में, पहले सेशन में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद कल हमारा कस्टमर सेलिब्रेशन डे था, बट कल नेट का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी लगभग 450 वेलनेस कोचेज ने और कंज्यूमर्स ने कल का कस्टमर सेलिब्रेशन डे अटेंड किया। और कल के गेस्ट स्पीकर को भी वाकई में बहुत ही जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग नॉलेज और माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग था, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां और जोरदार क्लैपिंग करेंगे गए, क्योंकि कल का ट्रेनिंग भी अनबिलीवेबल था। और आज हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेकंड सेशन में चल रहे हैं। तो हमने पहले सेशन में क्या क्या सीखा था, एक बात उसके बारे में भी हम लोग दोबारा से बात कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हमें लगेगा कि ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिसके बारे में हमने पहले सेशन में बात की थी। ओके, तो फटाफट आप सभी लोग उनको एक बार कर लेंगे, दोबारा से उनको चेक करेंगे कि हाँ ये बात हमारी पहले हो चुकी है कि ये ऑब्जेक्शन आने वाले हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी ऑब्जेक्शन के बारे में, जब बात हो रही थी तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमने बताया था कि मैं इन प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, उसका रिप्लाई हम कर चुके हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स मेरे ऊपर काम करेंगे। ओके, अगला जो सवाल था वो था आई हैव टू आस्क माय डॉक्टर, मैं अपने डॉक्टर से पूछ के आपको बताऊंगा, देन उसके बाद इन उत्पादों का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके बारे में बात हम कर चुके हैं। अगला सवाल था कि मैं सोच के बताऊंगा, और सोचने वालों के बारे में भी इसका रिप्लाई आप समझ चुके थे। और जब हम लोग डाइट प्लान के बारे में जाते हैं तो एक सवाल था कि हम तो पहले से ही हेल्दी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जब हम लोग बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करने की बात करेंगे तो कई लोग क्या बोलेंगे, ये तो रियल फूड है, हमें इससे प्यार है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर हम लोग दिन में एक बार खाना, 2 बार शेक के बारे में बात करेंगे। तो सुभाष जी लोग क्या बोलेंगे, हम पहले से एक टाइम खाते हैं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कम खाना समाधान नहीं है, क्या खाना समाधान है। कई लोग जब आप डाइट प्लान की बात करेंगे तो टाइम नहीं है उन लोगों के पास में, आई डोंट हैव द टाइम, मतलब हेल्थ के लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं है। और अगर काम हमारे पड़ोसी ने लिया था उसके ऊपर काम नहीं किया, हमारे रिश्तेदारों ने प्रोडक्ट्स को लिया था उसने काम नहीं किया। और एक अगला सवाल था कि मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट मैंने ले लिए बट कोई फायदा नहीं होता। तो ये भी सवाल, ये सारे सवाल के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्शन था कि हर्बल लाइफ ही क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हर्बल लाइफ ही क्यों, इस दुनिया में तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब एक और सवाल हम कर चुके थे, और वो सवाल था, ओके यहां तक हमने कंप्लीट किया था, यहां तक हमने कंप्लीट किया था हर्बल लाइफ क्यों लेना चाहिए। अगला सवाल लिखिए, अगर ये प्रोडक्ट्स हमें, अगर इन प्रोडक्ट से हमें रिजल्ट नहीं आया तो, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं अगर इन उत्पादों से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर इस प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो इसका रिप्लाई लिखिए, अगर ये प्रोडक्ट काम नहीं करता तो 30 डेज का मनी बैक गारंटी है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी कंपनी आपको देती है, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी का आप लुत्फ उठा सकते हैं अगर ऐसी कोई भी प्रकार की अगर समस्या आती है। अब सबसे पहली चीज तो आप सोच के ये देखिए, कंपनी 30 डेज का प्रोडक्ट के ऊपर मनी बैक गारंटी क्यों देती है, क्योंकि मनी बैक की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मनी बैक देती है। कंपनी को मालूम है कि हमारे प्रोडक्ट्स में इतना पावर है, जो व्यक्ति इन उत्पादों का इस्तेमाल करेगा उसको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आएगा, तो पैसा वापस करने की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। तो प्रोडक्ट से अगर काम नहीं करता तो कंपनी से आप पैसा रिफंड ले सकते हैं। बट जानने वाली बात क्या है, इसमें पैसा कैसे रिफंड होता है? मनी बैक गारंटी। सुभाष दीक्षित जी ने प्रोडक्ट दिया नंद कुमार पैकरा जी को, और नंद कुमार पैकरा जी सेटिस्फाई नहीं है हमारे उत्पादों से, तो ये क्या करेंगे, सुभाष जी ने इनसे 5,000 रुपए लिए प्रोडक्ट्स के, तो सुभाष जी को इनको चेकअप करके बिल बना के देना है, और नंद कुमार पैकरा जी संतुष्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स वापस देंगे सुभाष जी को, और सुभाष जी उनको ससम्मान 5,000 रुपीज वापस देंगे, और सुभाष जी उन खाली उत्पादों को, इनकी चेकअप रिपोर्ट को और इनके प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स में पैक करेंगे और एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि माय नेम इज सुभाष, मेरा नाम सुभाष है और ये मेरे आईडी नंबर है, ये मेरे कंज्यूमर नंद कुमार पैकरा जी को मैंने ये उत्पाद दिए, ये बिल मैं भेज रहा हूं आपको, ये इनका चेकअप रिपोर्ट है, मैंने इनको प्रोडक्ट्स दिया, ये सेटिस्फाई नहीं है, मुझे ये वापस करने की कृपा करें, रिफंड करने की कृपा करें। हर्बलाइफ कंपनी के पास हो गया और कंपनी ने एक कॉल किया नंद कुमार जी को, नंद कुमार जी नमस्कार, हर्बलाइफ कंपनी बैंगलोर से बोल रहे हैं, आपने ये प्रोडक्ट लिए और ऐसा ऐसा, आप कैसा फील कर रहे थे? नंद कुमार जी बोल रहे नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ओके सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नंद कुमार कंपनी ने क्या किया, सुभाष जी को उन प्रोडक्ट्स के बदले में नए प्रोडक्ट्स कोरियर कर दिए, दैट्स ऑल, हो गया मनी बैक। ये हुआ कंज्यूमर के लिए मनी बैक गारंटी। दूसरा लिखिए अगला सवाल, अगर हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुए तो, या हमने प्रोडक्ट खरीद लिया और प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा? हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, भैया आपके साथ ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट खरीद लिए और ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाए तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो लिखिए 1 ईयर मनी बैक गारंटी, 1 ईयर मनी बैक गारंटी। मतलब आप उनको बता सकते हैं कि श्रीमान जी यहाँ पे कंज्यूमर को रिजल्ट नहीं आए तो भी गारंटी है, और अगर आप काम नहीं कर पाए तो भी आपके लिए भी 1 ईयर की गारंटी है। आप 1 साल में जितना प्रोडक्ट सेल कर देते हो उतना ठीक है, या 1 साल के पहले कभी भी आप इन प्रोडक्ट को वापस कंपनी में जमा करा के और अपना 100% पैसा वापस ले सकते हैं। जिस रेट में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट्स दिए हैं 42%, 35, 25 या 50%, जिस रेट में कंपनी से आपने प्रोडक्ट लिए हैं उस रेट में कंपनी आपको वापस रिफंड करेगी पैसा। और लिखिए कोरियर का पैसा भी रिफंड मिलेगा, और यहां तक कि जो टैक्स पे किया वो भी रिफंड आपको मिलेगा। मतलब आपको पूरा का पूरा मूलधन वापस मिलेगा। अब बताओ, हमारे घर से कुछ लगा, चिट भी आपकी है, पुट भी आपका, केवल ये खोपड़ी चाहिए, केवल माइंड सेट चाहिए, कुछ करने का जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए आगे बढ़ने का, इसके अलावा इस कंपनी में किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन ध्यान रहे, लिखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया और उसका प्रोडक्ट 50,000 का उसने लिया और उसने 10,000 का बेच दिया। अब 40,000 का प्रोडक्ट नहीं बिका, तो वो 40,000 के उस उत्पादों को कार्टून में पैक करेगा। सबसे पहले तो कंपनी को कॉल करेगा, मेरा नाम ये है, अब इसमें तो मैं नाम लूंगा भी नहीं क्योंकि ये गलत बात है ना, वापस प्रोडक्ट जमा कराना, किसी का बिजनेस फेल हो जाना तो गलत बात है। तो वो आदमी कंपनी में कॉल करेगा, जी मैं ये बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहा, मुझे प्रोडक्ट्स वापस जमा कराने। तो कंपनी पूछेगी आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट, हमें लिस्ट भेजिए। आपने लिस्ट भेजा और कंपनी बोलेगी आप इस जगह पे कोरियर लगा दीजिए, हमारे इस ऑफिस पे कोरियर लगा दीजिए। आपने उस ऑफिस पे कोरियर लगाया तो लिखिए विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज, 30 से 45 डेज कंपनी आपसे बैंक का डिटेल मांगेगी और आपके बैंक के खाते में उन प्रोडक्ट्स का पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, लिखिए मोटे मोटे शब्दों में, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोबारा हर्बलाइफ जिंदगी में नहीं कर सकते, आपके आईडी को टर्मिनेट किया जाएगा, आईडी को डिलीट किया जाएगा। कि भाई आईडी तो डिलीट करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर तो कोई भी जमा करा देगा, अगले महीने फिर आईडी लगा देगा ऐसा। तो कंपनी बोलेगी भाई साहब आप कंपनी के लायक नहीं है, तो कंपनी आपको आईडी को डिलीट मार देगी। नंबर 2 लिखिए, ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर के जो लोग हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो 50,000 का 60,000 का जो ऑर्डर किया था,
उसके ऊपर अपलाइन को जितना पैसा आया था वो सारा पैसा कंपनी अपलाइन से वापस ले लेगी, क्योंकि कंपनी भाई पैसा आपको रिफंड किया तो अपलाइन से तो लेगी ना पैसा वापस, उसको जो कमीशन आया है। तो ये होगा ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला मनी बैक गारंटी। अब इसके बाद आपकी आईडी टर्मिनेट हुई, उसके 1 साल बाद दोबारा काम कर पाओगे, ऐसा नहीं कभी नहीं कर पाओगे, 1 साल बाद दोबारा कर पाओगे, 1 साल तक के लिए आपकी आईडी खत्म। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मनी बैक गारंटी। अब यहाँ पे कई बार लोग बड़ा तेज होते हैं, क्या हुआ मनीष जी, मतलब खुद की आईडी पे, ये याद रखो, खुद की आईडी पे खरीदा हुआ प्रोडक्ट ही कंपनी लेती है, क्योंकि उसमें बारकोड होता है, कंपनी चेक करती है। कई बार कई लोग शाने ज्यादा होते हैं, वो अड़ोसी पड़ोसी का सामान भी इकट्ठा करके कंपनी को भेज देते हैं, ये लो जी हमें पैसा वापस दे दो। तो कंपनी जैसे उसका स्कैन करेगी, आपकी आईडी पे वो प्रोडक्ट नहीं पाया जाएगा, पैसा रिफंड नहीं होगा, याद रखिएगा। खुद की आईडी पे खरीदा हुआ प्रोडक्ट ही होना चाहिए। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। अगला सवाल लिखिए, मेरे पड़ोसी ने ये बिजनेस किया था, वो बर्बाद हो गया। वो तो कामयाब ही नहीं हुआ यार, पहले तो कोट पैंट टाइप लगा के जाता था, आजकल तो वापस हवाई चप्पल में आ गया। समझ आ रहा है? बोले मेरे पड़ोसी ने भी किया था, वो तो कामयाब नहीं हुआ। ये सब फेंकने की बात है, ऐसा बोलोगे ना आप, इसका चेक 1000 का है, 5000 का, लाख का, 2 लाख का, 50 लाख का है। अरे बोले क्यों पागल बनाते हो, मेरे 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 ताऊ के चाचा के फूफे के लड़के ने भी किया था और वो तो फेल हो गया यार, वो तो बल्कि बर्बाद हो गया। तो लिखिए, एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हेलो प्रमोद जी मनसा, एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला अध्यापक एक ही होता है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला अध्यापक एक ही होता है। उन 100 बच्चों में से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कोई लॉयर बनता है, तो कोई हर्बल लाइफ का प्रेसिडेंट टीम बनता है, और उनमें से कोई चपरासी भी बनता है, और कोई सुबह सुबह भीख मांगने भी जाता है। समझ आ रहा है? मतलब लिखो, जो जितना लर्न करेगा उतना अर्न करेगा, जो जितना सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। इसलिए इस कंपनी में सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं। जो लोग अपना 100% देते हैं, जो क्रेजी होते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेजी लोगों का बिजनेस नहीं है ये क्रेजी लोगों का बिजनेस है। और क्रेजी लोगों का मतलब है बिना अलार्म आपकी सुबह सुबह आंख खुल जाए, आपको WCT ट्रेनिंग के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े, आप इतने क्रेजी होने चाहिए। आपको कैमरा ऑन करने के बारे में समझाना ना पड़े, आप इतने क्रेजी होने चाहिए। ये बिजनेस ढीले ढंगे लोगों का नहीं है, ढीले ढंगे लोगों के लिए और बिजनेस खूब है। ये बिजनेस आपसे मांगता है आपके अंदर जुनून चाहिए, पैशन चाहिए कुछ करने का। तो समझ आ रहा है? ऐसे लोगों को आप बखूबी समझा सकते हैं कि अच्छा एक और लिखो, हम नाकामयाब लोगों को ज्यादा देखते हैं कामयाब लोगों की बजाय। फिर आप उनको एग्जाम्पल दीजिए, सर वो आपके फूफे का लड़का तो फेल हो गया, लेकिन मेरे बुआ का लड़का मिलेनियर टीम बन गया, मेरा दोस्त मिलेनियर टीम है, उसका 5 लाख का चेक है, उसका 1 लाख का चेक है, उसका 10,000 का चेक है। आप अपने लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कामयाब लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझ आ रहा है भाई? वही तो बात है, काम करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते वो ना तो इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, ना वो ग्राहकों को अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो सेल्समैन बन जाते हैं, सेल्समैन, डब्बे बेचने वाला। और वो अपने कंज्यूमर को पता है कब याद करता है? सेल्समैन में और वेलनेस कोच में यही तो फर्क है। वेलनेस कोच प्रोडक्ट देने के तुरंत उसी दिन से अपने कंज्यूमर को कॉल करता है, उसकी केयरिंग करता है। और सेल्समैन डब्बा बेचने के बाद 11वें दिन फोन करता है, वो डब्बा खत्म हो गया क्या, और भेज दूं क्या? तो ग्राहक क्या बोलता है, तू डब्बा भी ले जा, चुपचाप तू भी आ जाए एक बार, है कि नहीं है? तो ये उसमें सेल्समैन में और कोच में यही तो फर्क है, कोच की सोच ही अलग होती है। तो ये जो ट्रेनिंग में आएगा वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट टीम जाएगा और इस कंपनी में कामयाब बनेगा। अब अगला सवाल क्या है, लिखिए, अगला सवाल आएगा आपको मार्केट में। अगला सवाल आएगा, एक बार बस मुझे रिजल्ट आ जाए, मैं लाइन लगा दूंगा। ऐसे लोग खूब मिलेंगे आपको। एक बार बस मुझे तुम सब कुछ कर दो, फिर तो मैं रायता फैला दूंगा। ऐसा होता ना, अरे लाइन लगा दूंगा, लाइन मार्केट में।
लिखो, ऐसे लोग कुछ नहीं करते, ऐसे लोग कुछ नहीं करते। क्या बात कर रहे हो सुभाष जी, मैं इस बिजनेस में आ गया, एक बार देखो मेरा चेक आ जाए, बस एक चेक आ जाए। सुभाष जी आपको कितना टाइम हुआ? 6 महीना। 6 महीने में अभी आपने क्या किया है? वर्ल्ड टीम बने हो। अरे मैं एक दिन में देखो 6 महीने में तो मैं प्रेस टीम कर दूंगा, प्रेस टीम। संजय शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, कौन सी गाड़ी चलाते हो? सर कुछ नहीं यार, फॉर्च्यूनर है, बस फॉर्च्यूनर। देखना मैं एक साल में फरारी लेके आऊंगा, फरारी। ऐसे लोग खूब मिलेंगे। और जब मार्केट के ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जगह पर जब टाइम आता है ना, ऑब्जेक्शन आते हैं, हैंडल नहीं कर पाता है, मार्केट के थपेड़े लगते हैं इधर उधर के, तो 10 दिन में खुद फरार हो जाता है, फरारी दूर की बात है। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे लोग आपको खूब मिलेंगे। तो उनको ये बोलो, भाई साहब आप जहां से भी आए हैं, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन हर्बल लाइफ में आपको जीरो बनना पड़ेगा, अपने ईगो को ताक पे रखना पड़ेगा, आराम की आहुति देनी पड़ेगी, और फिर जाके आप जीरो से काम करोगे तो डेफिनेटली आप हीरो बन जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा हर्बल लाइफ डाउन टू अर्थ लोगों का बिजनेस है, जो डाउन टू अर्थ होके काम करते हैं। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, 3 चीज चाहिए हर्बल लाइफ में। समझ आ रहा है? सर पे बर्फ, हमेशा कूल माइंड रहना चाहिए इंसान, गुस्सा तो उसके स्वभाव में होना ही नहीं चाहिए, क्रोधी स्वभाव नहीं चलेगा इस इंडस्ट्री में। और मुंह में शक्कर, आपके मुंह से, हमारे मुंह से बोला हुआ एक शब्द जिंदगी को बना भी सकता है, और हमारे मुंह से बोला हुआ एक शब्द जिंदगी को और इस बिजनेस को बर्बाद भी कर सकता है। और तीसरा, पैर में चक्कर, मतलब डेली एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति यहाँ पे कामयाब होता है, डेली एक्टिविटी करना। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगला सवाल पता है आपको क्या आएगा? लिखो अगला सवाल। अगला सवाल आपको आने वाला है, और ये अमूमन हर आदमी को ऐसा सवाल आता है। तो ये जो मैं सवाल और जवाब आपको बता रहा हूं ना, इनको जब तक आप लिखोगे नहीं और काम में नहीं लोगे तो समझ नहीं आएगा, और फिर आपको याद आएगी ये बात कि यार उस दिन काश मैं लिखता और समझता, तो मैं भी आगे बढ़ जाता। मैं आपको ये वाला सवाल तो स्क्रीन के माध्यम से दिखाने वाला हूं। आपको बहुत बार मोटे लोग मिलेंगे, मोटे लोग जिनको एमआरएफ का टायर निकला होता है, इधर भी उधर भी, आए भी, दाएं भी, बाएं भी। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो वो आपको एक ही बात बोलते हैं, आई एम ऑलरेडी फिट। हम तो पहले से फिट है। अब ये फोटो देखो मोबाइल की स्क्रीन पे, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? हम तो फिट है, आई एम ऑलरेडी फिट, आई एम ऑलरेडी फिट। अब आप मुझे बताओ, क्या ये व्यक्ति कहीं से आपको फिट नजर आ रहा है? हैं? ये चल रहा है तो मार्केट भी इनकी तरफ ही देख रहा है, चारों तरफ लोग इनकी तरफ ही देख रहे हैं, और ये खुश हो रहे हैं हम फिट है। तो बोले श्रीमान जी, भगवान आपको ऐसे ही फिट बनाए रखे, किसी के आत्मसम्मान को ठेस तो अपने को पहुंचाना ही नहीं है। भगवान आप बहुत फिट हैं, और भगवान आपको ऐसी अच्छी सेहत दे। लेकिन फिर भी हमारे पास एक बीएमआई चेकअप मशीन है, अगर आप उस पर आ जाएं तो वो आपकी सारी बॉडी का एनालिसिस कर देगा कि वाकई में आपका हेल्थ का स्टेटस क्या है। समझ आ रहा है? आपका हेल्थ का स्टेटस क्या है। इसलिए आपसे निवेदन है, एक बार थोड़ा सा समय निकाल के और आप एक बार मशीन पे आ जाए। अच्छा, आप अगर फ्लायर कर रहे हैं तो भी एक सवाल आएगा। आप किसी दो जा रहे हैं, राजेंद्र चांदोलिया और सुनील शर्मा जा रहे हैं, और हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, और राजेंद्र चांदोलिया एकदम फिट है और सुनील शर्मा का थोड़ा पेट बाहर है, और आप कर रहे हैं फ्लायर। अब आप फ्लायर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? राजेंद्र चांदोलिया जी को लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ का फ्लायर नहीं देंगे, हम दोनों साथ में घूम रहे हैं। आपने सीधा देंगे मेरे को फ्लायर। क्यों? तो पता मैं क्या बोलूंगा? आपके साथ ऐसा खूब होता होगा, मेरे साथ भी होता है। अभी मैं कल पार्क में फ्लायर कर रहा था ना, स्टैंड ही लगा के, तो ऐसा खूब हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो आपको सामने वाला क्या बोलेगा? मुझे मोटा देख के मुझे दिया क्या? मुझे मोटा देख के दिया कार्ड? तो अच्छा, एक तो ऐसा होगा। दूसरा, ऐसे लोग भी बोलेंगे, मोटे लोग, आई एम ऑलरेडी फिट। कल मेरे को 140 किलो का बंदा क्या बोल रहा है? आई एम वेरी यंग, आई एम वेरी फिट, आई एम वेरी एनर्जेटिक। तो मैं उसको क्या बहस नहीं कर रहा है, सर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कसम से। आपकी उम्र क्या है? तो वो मेरे को बोलता है, आपको मेरी उम्र क्या लगती है? तो मैंने बोला सर वो था 50-52 साल का। मैंने कहा सच बताऊं सर, आपको देख के ना कोई बोलेगा आप 25-26 के हो। कसम से इतना खुश हो गया, वाकई में इतना सुंदर लग रहा हूँ। अरे मैंने कहा सर क्या बात करते हो, एक बार लेकिन मशीन पे तो आ जाओ एक बार।
मशीन पे आया, उसकी उम्र आई 98 ईयर, 98 साल, बूढ़ा और उसने प्रोडक्ट लिया कल रात को। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। आपको करना क्या है यहाँ पे, अगर आपको 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति साथ जा रहे हैं, चाहे वो अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, अनफिट हो, चाहे फिट हो, आपको सबको फ्लायर देना है। उससे उसका ईगो हार्ड नहीं होता है। नहीं तो वो क्या बोलेगा, मुझे ही दिया है, मुझे मोटा लिख के दिया है, ऐसा। तो हमें सबको देना है, समझ आ रहा है। अगला सवाल है, जो ऑलरेडी फिट बता रहे हैं ना, उनको मशीन पे लेके आओ प्यार से। अच्छा, कई बार हम लोग यहाँ पे गुस्सा कर जाते हैं, अरे बोले क्या बात कर रहे हैं, तो अपने आप को फिट बनाते, टोन देख कहां जा रही है, तेरा पेट कहां जा रहा है। ऐसा किसी को नहीं बोलना है भाई। ये आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और अभी हमें जीना है वर्षों। कभी ना कभी तो आएंगे हमारे पाले में, कभी ना कभी तो आएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। सबको हर्बल लाइफ में लेके आएंगे, सबको मोटे को पतला करेंगे, फिट करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन आज ही सारे ग्राहक बन जाएंगे तो फिर कल कौन आएगा। तो कोई कब आएगा, कोई कब आएगा, जब उसका समय सही होगा, उसकी कुंडली में के 9 ग्रह नक्षत्र सही बैठे होंगे, उस वक्त वो आएगा। चाहे वो बिजनेस में हो और चाहे वो इस प्रोडक्ट के लिए हो। हर व्यक्ति एनी टाइम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल लिखो, क्या आएगा आपको। अगला सवाल लिखिए, हम इन प्रोडक्ट्स को व्रत में ले सकते हैं क्या। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है जब आप इन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या हम व्रत में भी इनको ले सकते हैं क्या। तो लिखिए, आपका दिल गवाही देता है तो 100% ले सकते हैं, पहली चीज। लेकिन मन के बिना नहीं, मन के बिना कोई भी काम करते हैं तो वो गलत होता है। एक मारवाड़ी कहावत है, रोता हुआ जाए और मरे हुए की खबर लेके आए। मतलब किसी भी काम को करने से पहले अगर आप ऐसा घुचमुच होके करोगे, करूं कि नहीं करूं, पीऊं कि नहीं पीऊं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, अगर करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं करके अगर कोई बंदा बिजनेस भी ज्वाइन करता है, तो आप लिख लो, डेफिनेटली वो नाकामयाब होगा। क्योंकि शुरुआत ही अगर पॉजिटिव तरीके से नहीं है तो परिणाम कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। समझ में आ रहा आपको। तो लिखिए, अगर आपका दिल गवाही देता तो आप 100% इन उत्पादों को व्रत में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटीन की बजाय आप ओनली शेक ले सकते हैं, ऐसा आप कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं। ओनली शेक लीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल का सप्लीमेंट है। हम लोग तो नवरात्रि में भी लेते हैं, हम लोग तो दीपावली के दिन लक्ष्मी माता को शेक बना के भोग भी लगाते हैं भगवान को, क्योंकि हमारे लिए तो ये अमृत से कम नहीं है। समझ आ रहा है। और एवरेस्ट के तो आप ले ही सकते हैं, सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है तो फिर जरूरी कंपलसरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। नहीं, जबरदस्ती करोगे पूरा दिन खराब जाएगा, और दिल से ले लोगे तो एकदम मस्त हो जाओगे। तो आराम से ले सकते हो, नो टेंशन। अभी तो रोज खीर वाला एकदम बना के पियो मस्ती से। अगला सवाल लिखो, केवल टैबलेट से वजन कम हो सकता है क्या। ये पाउडर अच्छा नहीं लगता, ऐसा कई लोग बोलेंगे आपको। ये शेक ना, ये नहीं अच्छा लगता मुझे। अच्छा, ये कौन लोग बोलते हैं, अधिकांश जो आपको ऐसा बोलते हैं केवल टैबलेट से वजन कम हो जाएगा, मैं शेक अच्छा नहीं लगता। तो लिखो, उनको शेक बनाना नहीं आता। जो ये बोलता मुझे शेक अच्छा नहीं लगता, उनको शेक बनाना नहीं आता। नंबर 2 लिखिए, हम उनको प्रॉपर शेक को टेस्ट नहीं कराते, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने नूतन पाठक जी को मैंगो शेक दिया और ये बोल रही है, सुनील सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो नहीं पी पाऊंगी, ये तो आप वापस ले जाओ, मुझे तो टैबलेट ही दे दो। तो मुझे क्या करना होगा, हमारे एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज, और 7 डेज के 7 फ्लेवर हमारे पास है। अगर 7 डब्बे खुले हुए हो तो नूतन पाठक जी क्या, कोई भी पाठक जी आ जाए, एक भी कंज्यूमर कम नहीं हो सकता, कंज्यूमरों की लाइन लग जाएगी। कब, जब मैं अलग अलग फ्लेवर टेस्ट कराऊंगा। नूतन जी आपने मैंगो पिया, अच्छा नहीं लगा, कम क्वांटिटी में बनाऊंगा लेकिन इनको टेस्ट कराऊंगा। अब की बार ये देखिए, ये आप चॉकलेट टेस्ट करिए, ये कैसा लगा, वनीला टेस्ट करिए, ये कैसा लगा, बनाना कैसा लगा, और फिर रोज खीर बना के दिया, कोई ना कोई फ्लेवर इनको अच्छा लगेगा, और ये बोलेगी सुनिए जी ये वाला मुझे दे दो। समझ आ रहा है। और जब आप किसी को शेक टेस्ट कराते हैं ना, हम लोग पता है यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। हम लोग खुद तो राजेंद्र जी घर में पीते हैं तो शानदार बना के पीते हैं, और किसी को टेस्ट कराना तो ऐसा बनाते हैं जैसे मजबूरी में बना रहे हैं, यार कौन पिलाएगा इसको, ऐसा तो सोच के बनाते हैं।
अब हमारी सोच ऐसी होगी तो उसमें शेक का 1 चम्मच तो कम डलेगा, और पानी में घोल घाल के दे देंगे, वो पिएगा तो बोलेगा अरे यार ये क्या, ये तो दवाई सा लगता है यार, कड़वा कड़वा लगता है। हमेशा ध्यान रहे, लिखो, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वे मैं नहीं पी सकता। आप अपने लिए शेक हल्का बना लो चाहे, लेकिन कंज्यूमर के सामने जब भी शेक टेस्ट कराते हो तो नंबर 1 शेक बनाओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला 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 सब कुछ जिंदगी में याद रहता है, याद रखो आप, जो भी पहला पहला सब कुछ याद रहता है लाइफ में। ऐसा शेक बना के पिलाओ कि अगला बोले यार एक बार और बनाओ ना, है कि नहीं है। ऐसा एकदम डिलीशियस शेक बना के आपके कंज्यूमर्स को पिलाना है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को दूध में शेक अच्छा नहीं लग रहा तो उसको पानी में बना के पिलाओ, ठंडे से चिल्ड पानी में थोड़ा आइस वाइस डाल के। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग है, उनके टेस्ट को जानो। समझ आ रहा है। हम अब कई लोग बोलते हैं केवल टैबलेट से वजन कम हो जाएगा क्या, तो लिखो हमारा फॉर्मूला 1 मतलब हमारा शेक हमारी जान है, शेक हमारी ताकत है, शेक हमारा पावर है। शेक के बिना कुछ नहीं, शेक के बिना कुछ भी नहीं है। क्यों खुशबू साहू जी, सही है कि नहीं है। शेक नहीं तो कुछ नहीं, शेक नहीं पिएंगे तो काम कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि शेक के ऊपर पहले लिखा हुआ फॉर्मूला 1, मतलब इसी से शुरुआत होती है। चाहे वजन घटाना हो, चाहे बढ़ाना हो, चाहे फिट रहना हो, चाहे किसी भी काम के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स आप लीजिए, टैबलेट उसके साथ एड ऑन करना होता है। टैबलेट तो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स जैसे आप रोटी खा रहे हो बट आप काजू किशमिश बादाम खा रहे हो, सेम वैसे ही है। लेकिन कई लोग फिर भी आपको बोलते हैं नहीं साहब मैं तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता, लिक्विड तो जाते ही मेरे को तो गड़बड़ आता है। तो फिर ऐसे लोगों को आप मल्टीविटामिन, फाइबर और एफ्रेश, लेकिन एफ्रेश भी नहीं पी पाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आप उनको दे सकते हैं सेल एक्टिवेटर और फाइबर दे दो, मल्टीविटामिन दे दो। लेकिन इनसे वो परिणाम तो नहीं आएंगे जो वो चाहते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है यार वैसा रिजल्ट आ जाएगा क्या, नहीं। लिखिए सेल एक्टिवेटर नहीं लिखना है, सेल्यूलोज एक्टिवेटर फाइबर और मल्टीविटामिन। सेल्यूलोज एक्टिवेटेड फाइबर और मल्टीविटामिन 3 टैबलेट आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो महीने का 1-1.5 किलो वेट लॉस और इंचेस लॉस हो सकता है, इंचेस लॉस हो सकता है, बट उतना बड़ा परिणाम तो नहीं आएगा जितना वो चाहता है। अगला सवाल आपकी जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है, और लिख दीजिए इस सवाल को, ये आपको जरूर आएगा और बार बार आएगा, आता ही रहता है। लिखिए साइड इफेक्ट। चलो सारी बात बढ़िया है। इस कॉल पे 350 प्रेसिडेंट टीम बैठे हुए हैं अभी, सुबह सुबह मॉर्निंग में 350 प्रेसिडेंट टीम। आप सबको लोग पूछते हैं इन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट क्या है। कितने लोगों को ये सवाल आया कि साइड इफेक्ट, हाथ ऊपर कर दो। चैट बॉक्स तो मैंने लॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप चैट बॉक्स में क्या करोगे, इसलिए मैंने लॉक किया है। क्योंकि पहले मैं अपने ये सवाल कंप्लीट करूंगा, उसके बाद चैट बॉक्स ऑन करूंगा। सबके पास ये सवाल आता है, और इसके साइड इफेक्ट, दीज प्रोडक्ट आर नॉट सेफ एंड हैव साइड इफेक्ट। ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ नहीं है, इनके तो साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट। इसका जवाब लिखिए, इस दुनिया में 90% ओपिनियन है और 10% फैक्ट है। समझ आ रहा है। 90% ओपिनियन है और 10% फैक्ट है। जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं साइड इफेक्ट, ऐसा बोलते हैं कौन कौन लोग हैं जिनको बड़ा गुस्सा आता है और तरस भी आता है, आता है ऐसा सामने वाले पे। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक बस, लेकिन फिर भी रुक जाना होता है, क्योंकि हर्बल लाइफ में मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ चाहिए। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन साइड इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन साइड इफेक्ट, क्या बात कर रहे हैं आप साइड इफेक्ट। आप उनको बताइए अपने कंज्यूमर्स को ऐसा साइड इफेक्ट, बोले हाँ है साइड इफेक्ट। अच्छा साइड इफेक्ट की बात कौन करते हैं, जिनको मालूम ही नहीं है न्यूट्रिशन क्या है। आप उनको न्यूट्रिशन का स्पेलिंग पूछ लो, मेरी गारंटी है, अगर स्पेलिंग पूरा सही बता दे मेरी गारंटी। सला स्पेलिंग नहीं आता न्यूट्रिशन का और साइड इफेक्ट की बात करते हैं।
मैंने हर्बलाइफ प्रोडक्ट यूज किया था, 2015 से शुरू किया, और मेरे को सारे नाते रिश्तेदार फोन करते थे और पता क्या बोलते थे, अरे क्या ले रहा है, तेरे को साइड इफेक्ट हो जाएगा, साइड इफेक्ट। ये राजेंद्र जी तो जानते, मेरे गांव में इनका ननियाल है, अच्छे से जानते। तो वहां पे लोग क्या बोलते थे गांव वाले, अरे मर जाएगा मर, तू ये क्या खा रहा है दवाई। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले तू देखना 6 महीने बाद तेरा क्या हुलिया हो जाएगा, सारे रिश्तेदार, सारे गांव के लोग। अब भाई साहब 6 महीना पूरा हुआ, और 6 महीने के बाद मैंने कहा बताओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम तो एकदम मस्त है। अरे तुझे मालूम नहीं है, 1 साल हो जाने दे, 1 साल बाद देखना तेरा क्या होता है। अब भाई साहब 1 साल हो गया, 2016 भी आ गया, और मैंने कहा 1 साल पूरा हो गया। अरे बेटा रुक, तसल्ली रख, अभी तो तू ये पीने लगा है, अभी तो देख तू 2 साल बाद तेरा क्या होगा। अब 2 साल बाद फिर मैंने कहा भैया बताओ क्या हुआ, हमारी तो सब दवाइयां भी बंद होगी। अरे बेटा रुक जा, हमने कई लोगों को देखा 3 साल लगते हैं, 3 साल के बाद देखना तेरा क्या होगा। अब 3 साल कंप्लीट हुआ तो लोग 4 साल की बात करने लग गए, 4 साल कंप्लीट हुआ तो बोले 5 साल बाद में आएगा बुढ़ापा, देखना क्या होगा तेरा हाल, तेरा लीवर किडनी सब गया काम से। फिर 5 साल कंप्लीट हुआ, 6 साल हो गया। अब पता क्या बोलते हैं, अरे अभी तो तू खुश होके पीता रहे रोजाना, बताएंगे तेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा, तेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा। सच बता रहा हूं, वो 6 साल में ऐसा करते करते मेरे से ज्यादा बूढ़े हो गए, और मैं 6 साल में पहले से एनर्जेटिक हो रहा हूँ, यंग हो रहा हूँ। और उनको मालूम नहीं है कि जब मैं 100 साल का होऊंगा तो भी मैं डीजे पे डांस करूंगा, और वो 100 साल के हो जाएंगे तो उनको लोग उठाएंगे हाथों में पकड़ के, खाट से, चारपाई से, ऐसे उनके हालात होने वाले हैं। समझ में आ रहा है। तो ये दुनिया में लोगों का काम है बात करना, बात तो लोग करेंगे, आप लोगों को रोक नहीं सकते, लोगों के हिसाब से जिंदगी को जी नहीं सकते। और आप कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा, आप हर किसी के लिए अच्छे हो नहीं सकते, और हर कोई आपके लिए अच्छा हो नहीं सकता। ये मैंने 6 साल में सीख लिया है। तो आपको लोग ऐसा बोलेंगे, तो लोग बोले तो उनको साइड इफेक्ट थोड़ा बताओ। आपको लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट, अब ये कौन पूछ रहा है, पहले तो उसको आप ये पूछो, सर आप कचौरी खाते हो। खाता हूँ सर, बहुत अच्छी लगती है, ये हमारे वो ना तालू नाई की कचौरी खाता हूँ कालाडरा स्टैंड पे। अच्छा कैसी लगती हो, बड़ा मस्त बनाता है कचौरी। अच्छा आपने समोसा बनते देखा है, हाँ समोसा तो आई लव समोसा, मैं तो डेली सुबह शाम एक बार तो खा ही लेता हूँ समोसा। आप उनको ये बोलो कचौरी, अच्छा चलो हम सब भी सोचो एक बार, कचौरी समोसा बनते हैं हमने सबने देखा है क्या, सबने देखा है। वो एक तेल में कितना फ्राई होता है, जब तक वो तेल गाढ़ा नहीं हो जाए, मतलब तेल पूरा राबड़ी नहीं बन जाए, तब तक वो उसमें फ्राई होता रहता है। एक समोसे का पौवा निकाला, फिर दोबारा समोसे का पौवा निकाला, ऐसा होता ना। अब एक चीज बताओ, उस समोसे वाले को आपने कभी, हमने कभी पूछा सर इस समोसे का साइड इफेक्ट क्या है, पूछा क्या, आप बताओ। हम ठेले पे खड़े होके और कागज में वो उधर से गाड़ियां गुजर रही है, मिट्टी धूल उड़ रही है, समोसा तोड़ के ऊपर से चटनी डाल रहे हैं, कड्डी डाल रहे हैं और चबा के खा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट होगा कि हर्बलाइफ का। हमने हर्बलाइफ को बनते हुए देखा है क्या, वीडियो देखा होगा, साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ होता है। अच्छा समोसा जो लोग बनाते हैं वो कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, और जो लोग हर्बलाइफ बनाते हैं वो कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। क्या समोसे वाले को डिग्री मिला हुआ है, डिग्री मिला हुआ है, क्या समोसे वाले के पास लाइसेंस है, क्या उस समोसे में प्रोटीन और विटामिन और कैल्शियम और फाइबर है। फिर हम समोसे वाले को तो नहीं पूछते इसमें प्रोटीन कितना है, और हमारे डब्बे को देख के कोई भी आम आदमी बोल देता इसमें प्रोटीन कहां से आया, अरे बावड़े। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, इसमें प्रोटीन कहां से आया। तो ऐसे लोगों को समझाओ, उनको एक एग्जाम्पल और दो कि चलो समोसे का साइड इफेक्ट होगा कि हर्बलाइफ का। इसको दुनिया के बड़े खिलाड़ी, मतलब स्पोर्ट वो बना रहे हैं वैज्ञानिक, जिनकी एमबीबीएस की किताबें चलती है, उनकी किताबों को पढ़ के हमारे आगे लोग डॉक्टर बनते हैं। इतना बड़े डॉक्टर्स तो इस खाने को बना रहे हैं, नंबर 1। दूसरा 95 देशों में यह खाना बनाया जा रहा है। राजेंद्र जी आप एक बात बताओ, 95 देशों को हम पागल बना सकते हैं, सवाल ही नहीं है। और वो भी 41 साल तक, सवाल ही नहीं है। आप एक देश को 1 साल तक पागल बना सकते हैं, लिख लो ये लाइन, आप एक देश को 1 साल तक पागल बना सकते हैं, लेकिन आप 95 कंट्रीज को 41 साल तक पागल नहीं बना सकते। ये प्रोडक्ट फूड सेफ्टी से रजिस्टर्ड है, ये कंपनी और हमारे तमाम प्रोडक्ट 95 देशों की गवर्नमेंट, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री
और वहां के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है, तो साइड इफेक्ट की तो बात ही नहीं है। फिर भी कई लोग बोलते हैं, तो उनको सेकेंड एग्जाम्पल दीजिए, लिखिए पतासी का एग्जाम्पल। एक दो एग्जाम्पल दोगे तभी तो वो उनको समझ में आएगा। आप ऐसे बहस नहीं करना किसी से, नहीं नहीं हमारा प्रोडक्ट का कोई है नहीं है, वो नहीं है, नहीं। उनको बताओ सर आप पतासी खाते हैं? यस यस मैं पतासी खाता हूं। पूनम जी आपने कभी पतासी बनते देखा है? आपके जम्मू में पतासी बनती है? यस सर पतासी बनती है। अच्छा, आप में हम में से कितने लोगों ने पतासी बनते हुए देखा? हाथ ऊपर करो एक बार। पतासी बनते हुए किसने देखा? वेरी गुड। अब लिखो किसी ने भी नहीं देखा, झूठ बोल रहे हैं हम, हमने पतासी बनते हुए कभी नहीं देखा। भाई पतासी बंद कमरे में बना के लाते हैं, हम केवल पतासी का मसाला बनते हुए और पानी बनते हुए देखते हैं। ये वो जब पतासी को बनाता है वो नहीं देखते, वो ठेले पे नहीं बनती, वो तो कमरे के अंदर बना के लाता है। तो नंबर एक, वो जो आप पतासी आपको प्यारी लगती है, आपको जो दुकानदार फेमस हो गया है आपके, वो पतासी बनाता है सबसे पहले जिस आटे और मैदे से पतासी बनाई जाती है उसको पैरों से गोंदा जाता है। नंबर एक, हाथों से नहीं, नंगे पैरों से गोंदा जाता है उसको। अब खाओगे पतासी? और बोले सर क्या बात कर रहे हो, सुबह से उल्टी का मन कर रहा है कि नहीं है? वैसे तो आप तो एफ्रेश का घूट ले लो, टेंशन नहीं करने का। पहली चीज वो पैरों से गोंदता है। नंबर टू लिखिए, जब आप उसका मसाला बनते हुए किस किसने देखा? हम सब ने देखा। क्या उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं? ग्लव्स। तो लिखो सबसे पहले पतासी बनाने वाले लड़के कितने सुंदर होते हैं। नंबर एक, आप याद करो आपके उस गली मोहल्ले के पतासी वाले को कितना स्मार्ट लड़का है, वही समझ में आ जाएगा कितना बढ़िया पतासी बनाता है। नंबर टू, उसके हाथों को कभी देखना जाओ तब वो अपने गंदे हाथों से भगोनी में आलू और उसको रोंद रहा है, गोंद रहा है। अच्छा, क्या वो आलू का छिलका पूरा छीलता है? नहीं, आलू का छिलका उसी में। और फिर जब मसाला बना रहा था, कई बार देखना पतासी खाते हुए भीड़ लगी होती है और बेचारा किस किस को पतासी खिलाया, पसीना आ रहा है और सीधा पसीना जा रहा है पतासी के मसाले में जा रहा है। क्या उसके पास कोई बढ़िया सा हैंकी या नैपकिन है? नहीं, वो कई बार तो उस पता वही गंदा कपड़ा होता है, उसी से हाथ रोंद रहा है, गोंद रहा है, वही पानी जा रहा है। अच्छा, पानी बनते हुए देखा होगा कई बार, आप देखना क्या पतासी के ठेले वाले के ठेले पे डिटोल साबुन है? आपने कभी लिक्विड वाला डिटोल देखा हैंड वॉश करने के लिए? वो कई बार बेचारा भाग के यूरिन करके आता, बाथरूम जाके आएगा पतासी वाला और सीधा अपने कपड़े बांधेगा और वो यूरिन के हाथ वो सीधा पतासी के पानी में डालेगा, चमचा लेके रोड़ने लगेगा। ऐसा समझ आ रहा है? ये लो जी, वो उसी पतासी के पानी में उस चमचे को घुमा रहा है, बाथरूम के हाथ पतासी के पानी, उधर से गाड़ी जा रही है, मिट्टी धूल उस पानी और मसाले में। और हम पता क्या होता है, पतासी खाने के बाद में क्या बोलते हैं, सर पानी बहुत टेस्टी भैया, एक गिलास पानी पिला दो ना। हेलो, समझ आ रहा है? अब वो पतासी का पानी कितना नमकीन लगता है और हम लोग बड़े खुश होते हैं। समझ आ रहा है? तो पतासी का पानी जब भी आपको ज्यादा नमकीन लगे तो समझ लो उसमें किसके हाथ है, और लोगों को समझाओ भाई उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हर्बल लाइफ के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? तो इसलिए आप अच्छे से समझा सकते हो लोगों को। अगर अच्छे से समझाए तो ये 350 प्रेसिडेंट इन कॉल पे है, मेरी गारंटी है आप और हम सब लोग मिलकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लेंगे। आपके ऊपर कभी भी कस्टमर हावी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अब उसको बताओ कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। पहला साइड इफेक्ट आप सब लोगों की जानकारी के लिए लिखो, पहला साइड इफेक्ट, साइड खत्म। पहला साइड इफेक्ट होगा जो हमारे एमआरएफ के टायर के जैसा साइड बन गई है, वो साइड खत्म हो जाएगी। साइड खत्म, पहला साइड इफेक्ट होगा। साइड रहेगी नहीं। साइड इफेक्ट किस बात का? पहले 44 48 का पजामा पहनता था, अभी 34 की पैंट पहन रहा हूं, साइड खत्म। हर्बल लाइफ कोई स्टेरॉइड नहीं है, ना ही कोई ड्रग्स है, ना ही कोई मेडिसिन है। लिख लो, हर्बल लाइफ कोई मेडिसिन या ड्रग्स या स्टेरॉइड नहीं है जो साइड इफेक्ट करेगा। तो पहला साइड इफेक्ट आपको समझ आ गया। उसको एक बात और बोलो, भैया अगर इसका साइड इफेक्ट होता ना
तो मैं मेरे बेटे को नहीं खिलाता, या पहले मैं खुद नहीं खाता, मैं तुम्हें खिलाता या और किसी को खिलाता। अरे इसको पहले हम यूज कर रहे हैं, तो हम साइड इफेक्ट की चीज कैसे यूज करेंगे? तो पहला साइड इफेक्ट, साइड खत्म। दूसरा साइड इफेक्ट लिखो, पुराने कपड़े सारे खराब। सुभाष जी की कमर पहले वाली जो थी और अभी वाली है, सारे पुराने कपड़े दे दिए भिखारी को, नया कपड़ा बनवा लिया, यंग हो गए, जींस पैंट में आ गए। तो मतलब पुराने कपड़े खराब हो जाएंगे। आप लेडीज लोग हैं तो भी आपको नया ड्रेस बनाना पड़ेगा, साड़ी तो वही काम चल जाएगा, बट जो बाकी के कपड़े हैं वो आपको नए सिलाने पड़ेंगे। सूट नए सिलाने पड़ेंगे, जेंट्स लोगों को पैंट शर्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। मतलब पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं और साइडें खत्म हो जाती है। और लिखिए तीसरा साइड इफेक्ट, अगर सुधीर कासलीवाल जी, अगर हम ये दोनों साइड इफेक्ट लेने के लिए रेडी हैं, तो तीसरा साइड इफेक्ट होगा महीने का 30, 40, 50 लाख रुपए कमा भी सकते हो अच्छी सेहत के साथ। ये थर्ड साइड इफेक्ट है, ये थर्ड साइड इफेक्ट है। तो क्या आप ये साइड इफेक्ट लेने के लिए रेडी हैं? मैं तो तीनों साइड इफेक्ट लेने के लिए 2015 में तैयार था, भाई साहब मुझे साइड इफेक्ट चाहिए, कैसे भी करके एक बार साइड का ये इफेक्ट आ जाए, बस मजा आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप आसानी से समझा सकते हैं। फिर उसके सामने शेक पियो, उसके सामने टैबलेट का मुट्ठा भर के खाओ। कल के स्पीकर में देखो कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपको दिया, बातों बातों में शेक पिया आपके साथ, बातों बातों में सारे टैबलेट्स खाए आपके साथ। अरे यही तो कला है, यही तो कला है। खाना तो वैसे भी है, लेकिन छुपा छुपा के खाते हम लोग। गलती क्या करते हैं हम लोग? बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, छुप छुप के खाने की आदत है। लेकिन मतलब ध्यान रखो, आप एक लाइन लिखो, हम जो छुप छुप के खाते हैं वो पब्लिक में जरूर दिखता है। चाहे आप समोसा छुप के खाओगे तो भी दिखेगा पब्लिक को, पेट बाहर आएगा तो दिखेगा। कोई भी चीज आप अगर न्यूट्रिशन में छुप के खाओगे तो जब आप पे ग्लो आएगा तब भी दिखाई देगा। तो क्यों ना दुनिया के सामने खाओ, आप न्यूट्रिशन को खा रहे हैं, उनके सामने टैबलेट लो। अगर मैं मेरे ग्राहक के सामने 15 टैबलेट एक साथ टैबलेट बॉक्स से लूंगा और खा जाऊंगा, तो उसको समझ आएगा यार भाई साहब साइड इफेक्ट होगा तो ये इतना टैबलेट खाएगा क्या? समझ आ रहा है? अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल जो आपको आने वाला है, तैयार हो जाओ उस सवाल का जवाब देने के लिए। ये सवाल डेफिनेटली आपको आएगा। और ये सवाल लिखिए, दीज प्रोडक्ट आर नॉट सेफ, ये प्रोडक्ट सेफ नहीं है। ये तो वही साइड इफेक्ट वाले से मिलता जुलता सवाल है। ये प्रोडक्ट सेफ नहीं है, एंड वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे यार, ये बहुत महंगे। हर्बल महंगा है। तो मैंने आपको पहले भी इसका रिप्लाई दिया है, पहले सेशन में भी ये सवाल आ गया था, बट इसको कंप्लीट और कर लेते हैं। आप उनको बताइए, क्या ये आपकी सेहत के सामने, क्या आपकी हेल्थ के सामने ये प्रोडक्ट कॉस्टली लगते हैं आपको? आपका शरीर महंगा है कि प्रोडक्ट महंगा है? समझ आ रहा है? आपका शरीर महंगा है कि प्रोडक्ट महंगा है, ये आप उनको बता सकते हैं। आपका शरीर महंगा है या फिर ये प्रोडक्ट महंगा है? जब आप उनको ये बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि सर शरीर महंगा है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। शरीर महंगा है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। और सच मानिए, सच मानिए, इन प्रोडक्ट्स के सामने सेहत है तो सब कुछ है। तो सेहत के लिए ये प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हो सकते। तो जिन लोगों को भी ऐसा बात आपसे लोग करते हैं तो उसको अच्छे से समझा सकते हैं। अगला लिखिए, अगर कोई आपको बोलता है ये बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली है, आपके बजट क्या है? व्हाट इज योर बजट? आपका बजट क्या है श्रीमान जी? आपका बजट क्या है? आप कितना पैसा हेल्थ के लिए खर्च कर सकते हैं? हमारे पास अलग अलग प्लान है, हमारे पास अलग अलग प्लान है। हम आपके बजट को ध्यान में रख के आपको प्रोडक्ट्स देंगे। आपका बजट क्या है? आपका बजट क्या है? समझ आ रहा है? आपका बजट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स देंगे। तो आपका जो बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट इज योर बजट? अब इसके बारे में, बजट के लिए आप उनको 2-3 प्लान बता सकते हो कि हमारे पास, मतलब बजट का मतलब देखो, आप हिंदी में समझो।
हमें इंसान की औकात देख के प्रोडक्ट देना है। ये शब्द थोड़ा सा गलत है लेकिन समझने के लिए सही है। हमें क्या करना है, उसकी औकात देख के उसको प्रोडक्ट देना है। हम कई बार क्या करते हैं, उसका बजट अलग होता है और हम लोग उसको अलग प्रकार से प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हैं। अगर महीने का 1000 रुपए खर्च करने वाले को तो ये ऐसा लगेगा कि नहीं, तो उसको बजट पूछिए और उसके बजट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का प्लान करिए। समझ आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बजट जरूर पूछते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मैं भी हूं और राजेंद्र चांदोलिया जी हैं, नूतन पाठक जी हैं और पारुल श्रीवास्तव है। हम 4 लोग हैं और हम चारों अभी जयपुर में हैं और हम चारों को जाना है बैंकॉक। बोले सर क्या बात कर रहे हो, हम चारों को घुमाने ले जाओगे? यस, अनबिलीवेबल। हम चारों को जाना है बैंकॉक। अब बैंकॉक जाना है, मेरे पास तो साइकिल है, साइकिल। बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ मेरे पास साइकिल है और राजेंद्र जी के पास हीरो होंडा मोटरसाइकिल है और पारुल जी के पास मारुति 800 है और नूतन जी के पास एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। हवाई जहाज है और चारों को जाना एक ही है, चारों का टारगेट एक ही है, बैंकॉक। क्या चारों को अलग अलग समय लगेगा? सबको अलग अलग। सबसे पहले नूतन जी पहुंच जाएगी और हमें फोन करेंगे, आप लोग कहां पे रह गए, मैं तो पहुंच गई हूं। अरे भाई हम साइकिल से आ रहे हैं, लगेगा महीना 2 महीना, है कि नहीं है? और इनके बाद में पूछेगी पारुल जी, पारुल जी पहुंच जाएगी तो राजेंद्र जी पहुंचेंगे और सबसे लास्ट में सुनील शर्मा पहुंचेगा। यह समझ आ रहा है? सेम उसी प्रकार से प्रोडक्ट में होता है। अगर जो व्यक्ति केवल एफरेज से शुरू करेगा तो वो मेरा जैसा साइकिल वाला है, उसको महीनों साल लग जाएंगे टारगेट तक पहुंचने में, अपने हेल्थ के उस टारगेट पर। अगर कोई शेक और एफरेज से शुरू करेगा राजेंद्र जी की जैसे, तो वो मोटरसाइकिल की जैसी स्पीड से चल रहा है। कोई शेक प्रोटीन एफरेज तीनों लेगा तो पारुल जी के जैसे पहुंच जाएगा। लेकिन कोई शेक प्रोटीन एफरेज और फाइबर या मल्टीविटामिन लेगा, मतलब वो नूतन पाठक जी की जैसे स्पीडली अपने टारगेट तक पहुंचेगा। तो समझ आ रहा है कि अपने कंज्यूमर को आप उसका बजट बता सकते हैं। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो कंज्यूमर को समझाओ, लिखो। इस दुनिया में ब्रांडेड चीजें महंगी आती है। इस दुनिया में ब्रांडेड चीजें बहुत महंगी पड़ती है और ब्रांडेड चीजों का तो पैसा लगता ही है। ब्रांडेड चीजें कभी सस्ती नहीं आएगी। तो अपने कंज्यूमर को बताओ कि सोना कभी सस्ता नहीं होता। लिखिए, सोना सोना रहेगा, सोना महंगा ही आएगा। अब आप अगर ज्वेलरी गोल्ड की बनाना चाहते हैं तो भाई साहब पैसा लगेगा। आपको महंगा लगता है तो ज्वेलरी गोल्ड की नहीं और कोई सस्ती बनानी पड़ेगी आपको, केवल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर अगला देखो, ये शूज आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। अब ये जूता है मोची का। अब या तो आप मोची के शोरूम पे जाके मोची का 11,000 का शूज लेके आओ, और या फिर आप अपने गांव में मोची से 200 रुपए का शूज लाओ। हेलो, मोची में मोची में और मोची के शोरूम में दिन रात का फर्क है। मोची से जूता लाना और मोची का जूता लाना, ये भी जमीन आसमान का फर्क है। मोची से जूता लाओगे तो 200 रुपए के जूते आ जाएंगे, लेकिन मोची का जूता लाओगे तो 5,000 से शुरू होगा। समझ आ रहा है? तो मोची में और मोची के जूते में दिनों रात का फर्क है। तो ब्रांडेड चीजें महंगी आएगी। अब आप महिलाएं हैं, आप कोई ठेले पे जाके पर्स लेके आओगी तो 50 रुपए का पर्स आ जाएगा, और कोई शोरूम पे चले गए तो 50,000 का पर्स भी आता है। तो ब्रांडेड चीजें महंगी आएगी। आप बीमार पड़ गए, आप अपने गली में बंगाली डॉक्टर से दवाई लेके आओगे तो 50 रुपए में आ जाएगी 4 दवाई, और किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा लगेगा। आप कोई सर्जरी करवाने जाओगे, ऑपरेशन कराने जाओगे, थिएटर में जाओगे तो महंगा पड़ेगा। तो जो भी चीजें ब्रांडेड होती है वो तो महंगी होती है, इसमें हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अपने कंज्यूमर को बताओ भैया कोई महंगा नहीं है, हर भला एक गरीबों का भोजन है। ये हमने परसों भी बताया था। अगला देखो, ये देखो, ऑपरेशन करवाओगे, डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या वो सस्ता पड़ेगा? बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेडीज लोग ब्रांडेड पर्स लाओगे तो क्या सस्ता आएगा? मोबाइल, हेलो, मोबाइल, ये मोबाइल एप्पल का है। अब मोबाइल आप लेने जाओ, आप मोबाइल तो दोनों ही है, एक तो आप सैमसंग का लेके आओ छोटा सा, या आप वो चाइनीज मोबाइल लाओ, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, वो वाला छोटा वाला 700 रुपए वाला, वो भी मोबाइल है। और एक एप्पल का मोबाइल भी है।
अब दोनों में दिन और रात का फर्क है। ब्रांडेड चीजें महंगी आएंगी। मैं पहले, मेरे को याद है जब मैं नौकरी करता था प्राइवेट जॉब, तो मेरे पास रिलायंस का मोबाइल था, व्हाइट कलर का डंडी वाला, और उसके मोबाइल नंबर आज भी याद है, कितना पुराना मोबाइल था। और हम उसको पैंट के अंदर वाले जेब में डालते थे मोबाइल को। याद करो आप क्या बोल रहा था, समझो बात को, कैसी फीलिंग थी। ओ मेरे पास मोबाइल है, उसको अंदर वाले जेब में गिर नहीं जाए। अच्छा, और पता कैसे डालते थे, उसको भी थैली में पैक करके, गोल गोल थैली को घुमा के पूरा पैक करके डालते थे। एक तो वो मोबाइल है, और अभी मोबाइल लेके आए वो 1.5 लाख का मोबाइल है। तो भाई ब्रांडेड चीजें महंगी आएगी, आप अपने कंज्यूमर्स को समझाओ। तो हर्बलाइफ ब्रांडेड है, ब्रांडेड हर्बलाइफ बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है हर्बलाइफ। ओके, अगला देखिए, अगर आप अपने परिवार को विदेश घुमाना चाहोगे तो भाई फॉरेन टूर सस्ते थोड़ी होते हैं, महंगे ही होते हैं। तो जो चीजें अच्छी होती है वो हमेशा महंगी होती है, बट फिर भी आप समझो। लिखो हर्बलाइफ गरीबों का भोजन है, लिखो हर्बलाइफ गरीबों का भोजन है। अब कंपैरिजन करके बताओ कंज्यूमर को, कंज्यूमर को कंपैरिजन करके सबसे पहले बताओ, और कंज्यूमर से पूछो, आप खुद मत बताओ, कंज्यूमर से पूछो। कंज्यूमर बोलता नहीं सर आपका प्रोडक्ट महंगा है। अच्छा, ओह माय गॉड यार, मुझे मालूम नहीं था, एक्चुअली आपको महंगा लग रहा है क्या? हाँ महंगा है। एक बात बताओ, नीरज देवी, नीरज देवी जी, आप दूध की चाय पीते हैं, कितने रुपए की आती है? दूध की चाय कितने की आती है, उससे पूछो। वो बोलेगी भैया 5 रुपए की। नहीं नहीं, तो भी बढ़िया चाय 10 रुपए की। छोटा सा डिस्पोजल 5 रुपए का, इतना सा 10 रुपए का। तो अब दूध की चाय कितनी महंगी है, इतना सा ग्लास 10 रुपए का आ रहा है, और हर्बलाइफ का ये फ्रेश 3.5 रुपए का आ रहा है। उसको बताओ, वो 10 रुपए की चाय, हमारी हर्बलाइफ की चाय 3.5 रुपए की। आपकी दूध की चाय आपको नुकसान कर रही है, वो मीठा जहर है, आपको बीमार कर देगी, वो आपको डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर कर देगी। और हमारी फ्रेश आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, एनर्जी देगी, ताकत देगी, आपको यंग रखेगी, जवान रखेगी। और फिर उसको बताओ, अब बताओ जी, हर्बलाइफ सस्ता कि घर का चाय सस्ता? वो बोलेगी नहीं नहीं, हर्बलाइफ भी सस्ता है, आजकल तो गरीब चाय भी 5 की आती है। तो बताओ उसको, दूध की चाय महंगी भी है और हर्बलाइफ सस्ती है। दूध की चाय जहर है और हर्बलाइफ का एयर फ्रेश आज के जमाने की लहर है, लहर है। ये आप उनको समझा सकते हैं। नंबर 2, अब आप उसको बताओ, वो आप जैसे बोलोगे एयर फ्रेश, तो पता क्या बोलेगा, अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन वो आपका यार बड़ा वाला डब्बा बहुत महंगा लगता है, ये शेक और प्रोटीन महंगा लगता है। और है भी भाई साहब, उसके सामने तो महंगा ही है। अब उसको पता, नूतन जी, आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कितने पैसे की थाली आती है? या चलो आप तो अपना मत बताओ, आप तो गरीब से गरीब थाली की रेट बताओ। तो हर कोई बोलेगा सर 100 रुपए तो आजकल थाली के लग जाते हैं, 100-120 की तो थाली आती है नॉर्मल। और गलती से मटर पनीर बोल दिया तो 150 का अकेला मटर पनीर आएगा। समझ आ रहा है? 400-500 की थाली आजकल नॉर्मल है। मैं तो गरीब थाली की बात कर रहा हूं। गरीब थाली की रेट है 100 से लेके 120 रुपए, जिसमें क्या क्या है लिखो, उस थाली में क्या है, उसमें केमिकल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, जहर है, जहर, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, जिसको खा के हम बीमार हो रहे हैं, जिसको खा के मोटापा आ रहा है। और लिखो हर्बलाइफ की थाली, हमारा खाना अगर आप दूध में बनाते हो तो 90 रुपए का पड़ता है, दूध में 90 रुपए का है, पानी में 60 से 70 रुपए का पड़ता है। दूध में 90 रुपए का, पानी में 60 से 70 का। तो आप डेली बल्कि पैसा बचा रहे हो, शेक पियोगे तो नॉर्मल खाने की जगह पे तो पैसा बल्कि बचेगा घर में। मेरे 351 प्रेसिडेंट टीम, ये महंगा नहीं है, सस्ता है, हर दिन पैसा बचेगा, हर दिन पैसा बचेगा। तो अब उससे कंपैरिजन करो, वो 100 रुपए की थाली, हर्बलाइफ 60-70 की थाली, जिसमें 60-70 की थाली में क्या मिल रहा है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, तमाम प्रकार के पोषक तत्व आपको मिलते हैं। अब आप बताओ हर्बलाइफ सस्ता कि नॉर्मल खाना सस्ता? हर कोई बोलेगा हर्बलाइफ सस्ता है, लेकिन कई लोग पता क्या बोलेंगे, सर आप तो रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो रेस्टोरेंट पे नहीं जाते, घर में बनाते हैं। तो घर में बनाने वाली महिलाओं, आप भी समझो बात को, हमें भी उतना ही महंगा पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा चक्कर क्या है, हमारे घर पे भंडारा चलता है, भंडारा 10 किलो 50 किलो आटा एक साथ, 10 किलो मिर्च एक साथ, 1 किलो हल्दी एक साथ, 10 किलो चाय एक साथ,
मतलब हम एक साथ सामान लेते, तेल का पीपा एक साथ, मतलब आटे में आटा लग रहा है, नमक में नमक लग रहा है, मिर्च में से मिर्च लग रही है, ऑयल में से ऑयल लग रहा है, तो हमें आइडिया ही नहीं लगता कितने का खर्चा हो रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति का डाइट अगर आप निकालोगे तो भाई साहब 100 रुपए का डाइट इंसान खा लेता है। समझ आ रहा है? तो इस सवाल का जवाब आई थिंक आप अच्छे से दे सकते हैं। अगला सवाल आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन पे है, लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये जो आपको आएगा, इट्स सेफ, क्या ये प्रोडक्ट सेफ है? क्या ये प्रोडक्ट सेफ है? तो ये महिला का फोटो देखो, ये प्रेगनेंसी में है और प्रेगनेंसी के दौरान ये अपनी फिटनेस के लिए शेक को ले रही है, स्वस्थ बच्चा पैदा हो उसके लिए शेक का इस्तेमाल कर रही है। पूरे 9 महीने इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में शेक पिया है। हमारे इस कंज्यूमर ने पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में शेक पिया है, और जब 9 महीने के बाद बच्चा हुआ, तो बच्चा होने के बाद जब डॉक्टर ने इनको पहला डाइट बताया कि अब आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं, तो पहला डाइट इनकी डिमांड था कि मुझे शेक पीना है, मुझे शेक पीना है। समझ आ रहा है? और स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद। समझ में आ गया होगा आपको, पूरा समझ में आ गया होगा इस सवाल से ये प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है। जब एक महिला 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान इन प्रोडक्ट्स को पी के स्वस्थ बच्चा इस दुनिया में ला सकती है, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस, इससे बड़ा आत्मविश्वास कुछ भी नहीं है। यस या नो? तो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लाइंड फेथ करिए, अटूट विश्वास। आज हमारी टीम में कम से कम 70 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं थे, और थैंक्स टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, हर्बलाइफ उनकी दुनिया में आने के बाद आज उनके घर में बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों की किलकारी आज घर में गूंज रही है, और उनके लिए हर्बलाइफ भगवान से कम नहीं है। मेरी खुद की सिस्टर ने 9 महीने प्रेगनेंसी में हर्बलाइफ को लिया है और स्वस्थ बेबी हुआ है। तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, शक तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो कोई आपको बोलता है तो उसको आप समझा सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। समझ में आ रहा है? अगला सवाल लिखिए। एक बार वजन कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बंद करेंगे दोबारा वजन बढ़ गया, दोबारा वजन बढ़ गया। तो ये सवाल किस किस को आया? दोबारा वजन बढ़ गया तो वेरी गुड, मतलब आप सही जा रहे हो। और कई लोग बोल रहे हैं सर हमें ये कोई सवाल नहीं आते, सवाल नहीं आते मतलब थोड़ा काम कर लो भाई, काम करोगे तो सवाल आएंगे। मजा आ रहा है? बोले जी मेरे बुआ की लड़की ने ये प्रोडक्ट लिया था और जैसे बंद किया डबल मोटी हो गई, वो तो डबल मोटी हो गई, फूल गई वो तो। ये प्रोडक्ट बंद करते वजन बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई करना है? नंबर 1, वजन कभी नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है मैं आपको बताऊं। हम सबका आमाशय नॉर्मल होता है, हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से आमाशय का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होते हुए बड़ा हो जाता है। जब आप हमारी न्यूट्रिशन डाइट पे आते हैं, लिक्विड डाइट पे आते हैं, तो आपका आमाशय वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो वेट पुट ऑन होने के चांसेस नहीं होते। नंबर 1। दूसरा, जब हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के डाइट प्लान में आते हैं, तो हमें खाने पीने का सेंस समझ में आ जाता है। लिख लो, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं खाने पीने के लक्षण आ जाते हैं। समझ आ रहा है? पहले मैं डेली प्याज कचौरी खाता था, डेली पानी पतासी खाता था। अभी पानी पतासी खाता नहीं, प्याज कचौरी 10 दिन में एक बार खा लेता हूं, मतलब खाने पीने के लक्षण आ गए। अब कोई एक हाथ में एप्पल लेके आएगा और एक हाथ में समोसा लेके आएगा, तो एप्पल खाने का मन ज्यादा करेगा, जबकि पहले की कंडीशन में समोसा पहले खाता था। मतलब मालूम चल गया ना कि कौन सी चीज नुकसान कर रही है, कौन सी फायदा कर रही है। ये नो, तो वजन कभी भी नहीं बढ़ता है। तीसरा, अगर आप वजन कम करने के बाद अगर आप केवल ब्रेकफास्ट में भी शेक को इस्तेमाल करें जिंदगी भर, तो वजन कभी नहीं बढ़ता है। और इसका महंगा, कोई बजट महंगा नहीं आता है। अगर एक टाइम का शेक पियोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग रजनीगंधा, तुलसी, बीड़ी, सिगरेट खा के नुकसान कर देते हैं 150 रुपए का डेली का। उनके सामने हर्बलाइफ कोई महंगा नहीं है भाई। चलिए, आप अगर डेली मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट भी नहीं ले सकते, तो कम से कम आप फिट होने के बाद ये एफरेस्ट तो इस्तेमाल कर सकते हो जिंदगी भर। अरे 3.5 रुपए की आती है, कौन सी महंगी है।
अगर ये भी आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका वेट कभी पुट ऑन नहीं होगा। दूसरा, हम प्रोडक्ट बंद करते तो अचानक बंद नहीं करते, वजन इसलिए नहीं बढ़ता। हम 2 टाइम शेक पिलाने के बाद हम 1 टाइम पे लेके आते हैं, 1 टाइम के बाद हम एक दिन छोड़ के 1 दिन लेके आते हैं, फिर 5 दिन से एक बार शेक पिलाते हैं, फिर जाके प्रोडक्ट बंद करते हैं, अचानक बंद नहीं करते हैं। अगला लिखिए, हम प्रोडक्ट बंद करते वक्त बॉडी शेपर प्रोग्राम देते हैं जिससे वजन कभी नहीं बढ़ता, बॉडी शेपर प्रोग्राम। और बॉडी शेपर प्रोग्राम में हम 2 प्रोडक्ट एक साथ देते हैं, सेल एक्टिवेटर और सेलुलोज एडवांस। सेल एक्टिवेटर और सेलुलोज एडवांस एक साथ देते हैं जिससे वजन कभी पुट ऑन नहीं होता है। समझ आ रहा है? समझा सकते हो? अगला लिखिए, अगर आपका, ग्राहक को बताओ, आपका अगर बीएमआई नॉर्मल आ गया तो वजन कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपका बीएमआई 23 आ गया तो वेट दोबारा पुट ऑन नहीं होगा, वेट दोबारा पुट ऑन नहीं होगा। अगला लिखिए, आप अगर कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा। कंप्लीट प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी को वजन कम करना है, यहाँ पे पारुल श्रीवास्तव जी हैं, पारुल जी को 30 किलो वजन कम करना है एग्जाम्पल के तौर पे, और पारुल जी ने 5 किलो वजन कम करने के बाद प्रोडक्ट बंद कर दिया, लिख लो डेफिनेटली वजन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जब तक आप अपने आइडियल वेट पे नहीं जाएंगे तब तक वजन बढ़ेगा, आइडियल वेट पे जाने के बाद वजन नहीं बढ़ेगा। तो लिखिए, 3 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, कंप्लीट फुलफिल प्रोग्राम, अपना पूरा प्रोग्राम फुलफिल करो जब तक आइडियल वेट पे नहीं चले जाएं, जब तक प्रोडक्ट छोड़ना नहीं है, जब तक आप आइडियल वेट पे नहीं जाएं। और डू लुक इन प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को देखते रहिए, डाइट प्लान को ध्यान में रखिए। अचीव बीएमआर एंड बीएमआई नॉर्मल लेवल, अपना बीएमआई का लेवल और बीएमआर का लेवल जब आप नॉर्मल लेके आ जाओगे तो वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। और एक चीज और ध्यान में रखो, यहाँ पे हमारा वजन क्यों बढ़ता है? हमारे खाने पीने की वजह से। और हमने वापस वही खाना पीना, मान लो सुनील शर्मा पहले डेली प्याज कचौरी खाता था, डेली पतासी खाता था, गुलाब जामुन 5 एक बार खाता था, पहले मैं खाने के लिए जीता था, लेकिन अभी मैं जीने के लिए खाता हूं। समझ आ रहा है? अगर मैं वापस उसी पे आ जाऊंगा, डेली पतासी खाऊंगा, डेली कचौरी खाऊंगा, डेली बर्फी खाऊंगा, डेली मिठाइयां खाऊंगा, तो वजन एक दिन में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक दिन जरूर बढ़ेगा, आने वाले 2, 4, 5, 10 साल बाद वापस बढ़ जाएगा। तो हमें उन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और हमारे यहाँ पे आने के बाद हम कैलोरी मेंटेन करना सीख जाते हैं। अगर एक दिन हमने कचौरी खाई तो दूसरे दिन हम तीनों टाइम शेक पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हमने कैलोरी को मैनेज कर लिया। समझ आ रहा है? इसीलिए कहते हैं हर्बल लाइफ वाले लोग, कई लोग कहते हैं खाते नहीं है, खाते हैं भाई साहब, लेकिन उनको खाने के लक्षण आ गए तो अपने हिसाब से खाते हैं। किसी दिन खा लिया, दूसरे दिन 2 दिन उसको कंट्रोल मिले। हम लोग 5 दिन के लिए बाहर गए तो 5 दिन में होटल का खाना खाया, ऑयली चीजें खाई, अब 5 दिन में वेट थोड़ा पुट ऑन हुआ, वापस आए, अगले 7 दिन केवल शेक पिया, मेंटेन हो गया काम। समझ आ रहा है? तो ये आपके हाथ में है। अब मान लो रामचंद्र जी हमारे सामने है, रामचंद्र जी, अब रामचंद्र जी को भगवान ना करे, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा रामचंद्र जी, लेकिन इनको आ गया बुखार और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ गया। बोले रामचंद्र जी आप पानी में भीग गए इसलिए बुखार आया, आप थोड़ा पानी का ध्यान रखो, ये दवाई तो ले जाओ और अब पानी में थोड़ा नहीं निकलना आपको। रामचंद्र जी गोली लेके गए और फिर जाके नंगे होके बात, मतलब नहा रहे बारिश में, क्या बुखार दोबारा आएगा? 100% आएगा। अरे भाई अगर दोबारा वही काम करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें भी वही ध्यान रखना है, बाकी वजन कभी भी दोबारा नहीं बढ़ेगा। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल जो आपको आने वाला है, ये हम बात कर चुके हैं कि ओनली टैबलेट ले लूं क्या? तो टैबलेट में 3 टैबलेट रिकमेंड कर सकते हो, सेलुलोज, एक्टिवेटेड फाइबर और मल्टीविटामिन, बट शेक साथ में देंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, हाउ विल आई डोंट जॉइन, मैनी सच फ्रॉड कंपनी कम मेक मेंबर एंड देन गो अवे। और ये कंपनियां होती है, फ्रॉड कंपनियां, ये मेंबर बनाती है और फिर भाग जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं, ये मेंबर बनाती है और भाग जाती है, ये फ्रॉड कंपनियां है। तो उसको क्या रिप्लाई करोगे? रियली, वास्तव में ये फ्रॉड है, आपको बोलना रियली, बट यू कैन
फुल इन कंट्री 1 ईयर। एक देश को 1 साल तक पागल बनाया जा सकता है, एक देश के साथ 1 साल तक फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन यूर कैन नॉट फुल 95, अभी तो 95 कंट्री मतलब 95 देशों को 41 साल तक पागल नहीं बनाया जा सकता। तो ये फ्रॉड कंपनी नहीं हो सकती। 41 साल तक 95 देश पागल नहीं हो सकते, तो ये तो दिमाग से निकाल दो। अगला सवाल जो आपके सामने आएगा, बार बार आएगा, मेरे को 6 साल से आ रहा है, फिर भी प्रेसिडेंट टीम बन गया, 15 के बन गया और 20 के बनने वाला हूं। समझ आ रहा है? यह सवाल जिंदगी भर आएगा। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ता मिलता है, लिखिए, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ता मिलता है। ऑनलाइन इंटरनेट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, पता नहीं कौन कौन से कार्ड पे मिलता है। ये योर गेट डिस्काउंट प्रोडक्ट और इंटरनेट। कैन वी परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन? हम तो ऑनलाइन खरीद लेंगे, बहुत सस्ता मिलता है। आप तो बहुत पैसा मांगते हो, बहुत पैसा मांगते हो, तो आपको क्या बोलना, रियली वास्तव में सस्ता मिलता है? तो लिखिए इसका रिप्लाई, नंबर 1, आवर कंपनी डज नॉट सेल ऑन इंटरनेट और ऑनलाइन। हमारी कंपनी कभी भी इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और इंटरनेट पे सेल नहीं करती है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का नियम है। ये प्रोडक्ट केवल वेलनेस कोच के माध्यम से मार्केट में जाएगा। कंपनी आपको डायरेक्ट शेक बेच नहीं सकती, चाहे आप उसको करोड़ों रुपए दे दो। ये कंपनी का नियम है, नियम। तो हमारी कंपनी कभी भी ऑनलाइन सेल नहीं करती है। हमारी कंपनी हर महीना, तो देन हुसैन फिर कौन बेचता होगा इनको? हमारी कंपनी तो हर महीना नोटिस निकालती है, हर महीना पेपर में विज्ञापन देती है कि अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपके शरीर के साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपकी सेहत को नुकसान हो गया, कोई साइड इफेक्ट हो गया, आपको लीवर किडनी का प्रॉब्लम आ गया, हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट फ्रॉड भी होते हैं, जिनमें कहीं में मक्का का पाउडर, कहीं में क्या, कहीं चीजों में क्या आ रहा है। तो लिखिए ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई करना है। ऐसे लोगों के लिए लिखिए जो ऑनलाइन की बात करते हैं। तो पहली चीज आप उनको लिखिए, ऑनलाइन तो सर हर चीज सस्ती आती है। लिखिए, ऑनलाइन इस दुनिया में सब चीज सस्ती है। हमारी कंपनी तो ऑनलाइन करती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन चीजें सभी सस्ती आती है। आप टीवी लेके आओगे दुकान से, वो महंगा आएगा, ऑनलाइन सस्ता आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करो। आप दुकान से टीवी लाए महंगा और ये लाएंगे सस्ता। वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं कि आप शोरूम पे जाके मोबाइल लाओगे तो महंगा आएगा, ऑनलाइन सस्ता आएगा? सब लोग मानते हैं। वेरी गुड। मेरे साथ हुआ, मैं अभी मोबाइल लेने के लिए, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि ऑनलाइन ले लो, हम आपको सस्ता दिला देंगे। और मैंने क्या किया, गलती कर दी। कई बार हो जाता ना इंसान से गलती। मैंने क्या किया, मोबाइल का पैसा, एक लैपटॉप का पैसा, बोलो एप्पल का मंगा दूंगा, तीनों ब्रांडेड। तो एप्पल का ही लैपटॉप, एप्पल का ही मोबाइल, एप्पल की घड़ी, तीनों का मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने पेमेंट पूरा एडवांस दे दिया जितना बनता है। मतलब यहाँ पे वो चीजें आ रही थी 3 लाख रुपए की, सॉरी 3.5 लाख रुपए की, और वहां पे वो आ रही थी 2.5 लाख रुपए की। बोले 1 लाख रुपए कम लगेगा आपको। सच बता रहा हूँ, एफ्रेश हाथ में है, मेरे को वो प्रोडक्ट ही नहीं मिला, तीनों चीजें नहीं मिली, पैसा गया। मैं कैसे पैसा निकाला हूं मुझे मालूम है, आपकी कसम, कैसे पैसा वापस लेके आया। और फिर मैं जाके शॉप पे मोबाइल खरीद के लाया 1.5 लाख का। तो मतलब ऑनलाइन में फ्रॉड ज्यादा होता है, याद रखिएगा। और ऑनलाइन सब चीजें सस्ती मिलेगी, जिससे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी। आप टीवी लेने गए, एलईडी लेने गए, 1 लाख की एलईडी आ रही है ऑफलाइन, ऑनलाइन आएगी 60,000 की, और हम फंस जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप समझाओ। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अनमैरिड है? अनमैरिड जिनकी शादी नहीं हुई अभी, हाथ कम खड़े हो रहे हैं, मैरिड ज्यादा लोग हैं। वेरी गुड। आप एक चीज बताओ, आप कोई रिश्ता करोगे, लड़का लड़की देखना चाहते हो, आप ऑफलाइन अगर कोई रिश्ता करोगे तो महंगा होगा कि ऑनलाइन महंगा होगा? ऑनलाइन सस्ता होगा कि ऑफलाइन सस्ता होगा? ऑनलाइन। अब आपको मान लो शादी करनी है, आप कोई लड़का देख रहे हो, और लड़के को देखने के लिए जाओगे, पहले आप जाओगे, माँ बाप जाएंगे, उसके घर पे जाओगे, फिर नाश्ता पानी होगा, फिर दस्तूर होगा, फिर शादी फाइनल होगी। क्यों रणदीप सर, सही है कि गलत है? फिर शादी फाइनल होगी,
फिर कार्ड बनवाओगे, निमंत्रण दोगे, रिश्तेदारों को बुलाओगे, जीवन भी करोगे, पैसा भी लगाओगे। एक तो ये शादी हो गई। और दूसरी शादी, आप गए ऑनलाइन शादी.com पे, लड़का और लड़की देख रहे हो, आपस में चैट कर रहे हो, पसंद आ गई और फाइनल हो गई शादी। अब दोनों में से शादी कौन सी सस्ती हुई? ऑनलाइन वाली शादी सस्ती हुई। लेकिन दिल से बताओ, दोनों में से कौन सा रिश्ता लंबा टिकेगा? जो आपने घर बार देख के रिश्ता किया वो टिकेगा, नंबर 1 पहला वाला रिश्ता, या दूसरा जो ऑनलाइन आपने रिश्ता किया है? हेलो, बताइए आप सब लोग। नंबर 1 पहला वाला रिश्ता, जो आपने लड़का भी देखा, घर भी देखा, उसका बैकग्राउंड भी देखा, गए भी, रिश्तेदारी में रिश्तेदारी करी, जान पहचान में रिश्ता किया, वो लंबा टिकेगा। समझ आ रहा है? तो ऑनलाइन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। दूसरा, उन लोगों को बताओ, ऑनलाइन में प्रोडक्ट सस्ता होता, रिजल्ट नहीं आता। लिखो, ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं आते। फटाफट लिखो, वर्कआउट का टाइम हो गया, काफी लेट हो गए। ऑनलाइन रिजल्ट नहीं देता। नंबर 2, ऑनलाइन में आपको डाइट प्लान नहीं मिलता। कोई डाइट प्लान करने वाला बंदा घर पे नहीं आएगा आपका डाइट प्लान करने। नंबर 3 लिखिए, ऑनलाइन में चेकअप फ्री नहीं मिलता, चेकअप नहीं मिलता। अगला लिखिए, ऑनलाइन में वर्कआउट सेशन नहीं मिलता। ऑनलाइन में आपको कस्टमर सेलिब्रेशन डे नहीं मिलता। ऑनलाइन में लिखिए अगला, आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिलती। ऑनलाइन में आपको अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वापस नहीं जाएगा प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? लेकिन ऑफलाइन में सब कुछ मिलेगा आपको। हम आपको प्रोडक्ट देंगे, हम आपको रिजल्ट की गारंटी देते हैं, चेकअप हम करेंगे, डाइट प्लान हम करेंगे, आपकी पूरी केयर करेंगे, जैसे माँ बाप बच्चों की केयर करते हैं। तो भाई साहब, सस्ता क्यों? अपनी सेहत से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? फिर भी सस्ता चाहिए तो लाइए आधार कार्ड, और लाइए वोटर आईडी, लाइए पैन कार्ड, लाइए फोटो। हम आपको कंपनी का डायरेक्ट एसोसिएट बनाएंगे और आपको डायरेक्ट कंपनी से ओरिजिनल प्रोडक्ट भी दिलाएंगे, कंपनी से आपके नाम से बिलिंग भी कराएंगे और सस्ता भी दिलाएंगे, और हमारी सेवाएं साथ में आपको फ्री देंगे। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला लिख लो, हम जो भी पैसा लेते हैं वो प्रोडक्ट का पैसा नहीं लेते हैं ग्राहक से। ये प्रोडक्ट तो पूरा फ्री है। हम पैसा हमारे एक्सपीरियंस का, हमारी सेवाओं का लेते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है। हम लोगों को रिजल्ट देते हैं, वो एक्सपीरियंस हमारे पास में है, हम उन चीज का पैसा लेते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन कराने के लिए, और आप डॉक्टर को बोल रहे हैं, प्रदीप नाम, डॉक्टर का नाम है प्रदीप यादव, और प्रदीप यादव जी से आप गए ऑपरेशन कराने के लिए, और इन्होंने बता दिया 1 लाख का खर्चा। आप बोल रहे डॉक्टर साहब बहुत महंगा, थोड़ा सस्ता करो। हम कभी डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं क्या? दिल से बताओ, पंकज माछीवाल साहब कभी बोलते हैं ऐसा? हम डॉक्टरों को क्या बोलेंगे? साहब 1-2 लाख रुपए और लग जाए, लेकिन मेरा ये बचना चाहिए यार, ये स्वस्थ हो जाए कैसा नहीं। और गलती से डॉक्टर को बोल दिया, प्रदीप डॉक्टर साहब ये तो महंगा ऑपरेशन। तो पता है डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करेगा? आपको देगा औजार, ये ले मेरे भाई औजार पकड़। वो सामने कमरा रहा, वो बैठ रहा, तू लेट जा, ये औजार ले जा, अपना ऑपरेशन खुद कर ले। हेलो, अपना ऑपरेशन खुद कर ले। अगर हमसे ऑपरेशन कराओगे तो महंगा ही होगा। क्यों? ये जो स्टाफ आप देख रहे हो, ये जो अस्पताल की चकाचौंध आप देख रहे हो, ये जो मेरा डिग्री आप देख रहे हो, मैं वेलनेस कोच हूं ना, मैं अमेरिका से भी मैं कोर्स करके आया हूं ना, रोजाना मॉर्निंग विनर्स क्लब ट्रेनिंग अटेंड करता हूं ना, अभी अभी बैंगलोर भी ट्रेनिंग अटेंड की है, वर्चुअल एक्स्ट्रा वीकेंड अटेंड किया, बड़ा बड़ा मैंने डिप्लोमा किया। भाई इसका पैसा है। समझ में आ रहा है? हम अपने एक्सपीरियंस का पैसा लेते हैं। चलो एक चीज और बताओ, प्रदीप जी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, इन्होंने डिप्लोमा किया, और इनकी फीस है 500 रुपए। और एक मेरे गांव में डॉक्टर है रामू, रामू की फीस है 50 रुपए। रामू के पास कोई डिप्लोमा नहीं है, रामू एक छोटी सी दुकान में बैठता है। अब आप 50 रुपए वाले डॉक्टर के पास लंबी लाइन देखोगे या 500 वाले के पास? 50 वाला की 500 वाला? 50 वाला तो 1 अंगुली खड़ी करो, 500 वाला तो 2 अंगुली दिखाओ, विक्ट्री वाला निशान। 500 वाले के पास जाएंगे और उसके पास भीड़ ज्यादा नजर आएगी। क्यों? उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास तजुर्बा है, वो लोगों को रिजल्ट देता है। सेम उसी प्रकार से हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास तजुर्बा है, हम हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम सेल्समैन नहीं है, हम कोच हैं, कोच। और हम आपको सेहत के रिजल्ट की गारंटी देते हैं। क्या लोगों को समझा सकते हैं? अगला सवाल, ये लास्ट सवाल, और टाइम पूरा हो चुका है। अभी हमारे पास 305 प्रेसिडेंट टीम कॉल पे है, तो लास्ट सवाल लिखिए। सर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन बहुत सस्ता मिलता है।
हमारे गली में ना हमारी पड़ोसन ने तो अपने भाई से ये प्रोडक्ट आधी रेट में लिया है, 50% डिस्काउंट पे लिया है। आप इसका कोई इलाज है? आपकी पड़ोसन, उसका भाई, हर्बलाइफ कंपनी, आप क्या कर सकते हो? आपने कंपनी में फोन किया, पहले तो स्पॉन्सर को फोन किया, अरे शर्मा जी आपने हमें कंपनी ज्वाइन करा दी यार, हमारे ये तो प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलता है। हमारी पड़ोस में ही वो राधा ने तो 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट लिया। अब आपका सीनियर क्या करेगा? भाई मैं क्या करूं, अब राधा ने लिया है तो यार। आपने कंपनी में फोन लगा दिया, सर वो हमारी पड़ोस में राधा ने 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट लिया है। तो कंपनी बोलेगी मैं क्या करूं, तू भी बेच दे सस्ता, मैं क्या करूं। मतलब कंपनी के पास इस चीज का इलाज नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे आप साड़ी के व्यापारी हो और साड़ी 400 रुपए की खरीद के ला रहे हो। अब आप सही व्यापारी हो तो 500 में बेचो, 800 में बेचो, और आप अगर पागल व्यापारी हो तो चाहे 400 की लाके 300 में बेचो। भाई हम क्या करेंगे आपका? तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती आपका। आपकी बहन आप चाहे फ्री में खिलाओ, कंपनी क्या करेगी यार? लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्या जो व्यक्ति सस्ता प्रोडक्ट देता है वो रिजल्ट देता है? कांटा मार दो, कभी नहीं देता, कभी नहीं। मैंने प्रोडक्ट दिया नेहा अग्रवाल जी को, और ये मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, ध्यान से सुनना। मैंने इनको दे दिया 50%, मेरी जो खरीद रेट में आता 50% में इनको दे दिया। क्या मैं इनका हर 10 दिन से चेकअप करने जाऊंगा? कभी नहीं जाऊंगा। क्या मैं इनसे फोन पे बात करूंगा, कैसे पी रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या इनको टाइम दूंगा? कभी नहीं दूंगा। क्यों? भाई इनसे पैसा तो एक कमाया नहीं, मैंने तो केवल बेचा है प्रोडक्ट, तो इनको कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखना, फ्री में दिया हुआ प्रोडक्ट और सस्ता दिया हुआ प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं लेके आता है, ध्यान से समझना। तो इस सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं। तो ये ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं जो आपको मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा इन सवालों के लिए तैयार रहना है। और अगला एक लास्ट सवाल, क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? कई लोग बोलेंगे व्यायाम करना भी जरूरी है क्या वेट लॉस के लिए? तो लिखिए एक्सरसाइज करते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छे परिणाम बना सकते हो, और नहीं करोगे तो भी रिजल्ट तो आ ही जाना है, लेकिन अच्छे परिणामों के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैंने ये जो भी सवाल आपको बताए हैं ये अमूमन आपको मार्केट में आएंगे। कोई भी आपके सामने ऐसा सवाल करे, आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, उसको सर्टिफिकेशन वाला आंसर दो। आपके डेफिनेटली कस्टमर ही कस्टमर बनेंगे, आपके डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और एक सवाल आया हुआ था, उसको देख लेते हैं। एक कस्टमर है जिसको 2 साल से थायराइड है, वो ओवरवेट है, घुटने में और कमर में दर्द है, तो उनको शेक दे दो, प्रोटीन दे दो, एफरेस दे दो, और उनको फाइबर दो, और जॉइंट सपोर्ट, और ओमेगा 3 और कैल्शियम, ये दे सकते हो अगर बजट है तो साथ में। बाकी जॉइंट सपोर्ट अकेला भी दे सकते हो, और बजट ठीक है तो जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम और ओमेगा 3 तीनों दे सकते हो। बाकी चैट बॉक्स ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, नहीं तो सवाल तो बहुत सारे अभी आपके दिल में भी होंगे। और मिलेंगे अगले सेशन में। कल मॉर्निंग में हमारा सक्सेस टॉक है, बेहतरीन गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट टीम मेंबर, जबरदस्त स्पीकर आ रहे हैं, पूरा तैयारी के साथ मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको